वेलकम बैक बियर लवर्स। एपिसोड की शुरुआत में थुप इविल घोस्ट से डरकर भाग रहा होता है। तभी इविल घोस्ट अपनी पावर से उसे पीछे खींच लेती है और उसे मारने वाली होती है। तभी दूसरी घोस्ट इविल घोस्ट के सामने आ जाती है और थुप को वहां से भाग जाने को कहती है। इविल घोस्ट कहती है, मेरे काम में दखल मत दो। तभी थुप वहां से भाग जाता है और सिंगा से टकरा जाता है। थुप सिंगा को कसकर गले लगा लेता है। सिंगा पूछता है, क्या हुआ? थुप कहता है, उसी घोस्ट ने मुझ पर और आंटी पर हमला किया, लेकिन किसी ने मुझे बचा लिया। उसके बाद दोनों होटल वापस आते हैं। किंग रूम के बाहर सिंगा का इंतजार कर रहा होता है। किंग कहता है, अच्छा तो तुम्हें थुप से मिलने की जल्दी थी। सिंगा कहता है, अगर कुछ जरूरी बात नहीं है तो कल बात करेंगे। किंग कहता है, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे, बस मैं और तुम। सिंगा थुप से कहता है, तुम रूम में जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। थुप वहाँ से चला जाता है। किंग कहता है, हमें वापस बैंकॉक चलना चाहिए और तुम्हें ताकवन से पूछताछ करनी चाहिए। इस केस का क्रेडिट तुम्हें ही मिलना चाहिए। सिंगा कहता है, तुम्हारे डैड मुझे तुमसे आगे नहीं जाने देंगे। किंग कहता है, मैं सीरियस हूँ, क्योंकि पिछली बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ करूँगा। सिंगा कहता है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? किंग कहता है, डैड को खुश रखना भी मायने रखता है, पर एक चीज है जो कभी नहीं बदली, वो तुम हो। फिर अपनी घड़ी दिखाते हुए कहता है, क्या तुम्हें ये याद है? तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि सिंगा ने ये घड़ी किंग को उसके बर्थडे पर दी थी। सिंगा गुस्से में कहता है, तुमने ये घड़ी क्यों पहनी है? मैंने तुम्हें इसे फेंकने को कहा था। किंग कहता है, मैं इसे कैसे फेंक सकता था? ये हमारा प्रॉमिस था, हमेशा एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने का। सिंगा किंग के हाथ से उस घड़ी को निकालने लगता है। किंग कहता है, अगर मैं उस टाइम तुम्हारे ट्रांसफर के लिए नहीं माना होता तो डैड तुम्हें फंसाकर बाहर निकाल देते, और मैं नहीं चाहता था कि तुम अपनी प्यारी चीज खो दो। सिंगा थोड़ा सैड हो जाता है। किंग उसे हक करके कहता है, मैंने सोचा इसे चुनने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो मेरी लाइफ का सबसे गलत फैसला था। सिंगा कहता है, पास्ट के बारे में बात करके कोई फायदा नहीं, हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। किंग कहता है, क्या तुम हमारे बीच की उन यादों को मिटा सकते हो? सिंगा कहता है, वो यादें कभी नहीं मिट सकती, लेकिन जो निशान तुमने मुझे दिया है वो भी कभी नहीं मिट सकता। किंग कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सिंगा कहता है, अगर उस टाइम तुमने मुझे अपने डैड के इरादों के बारे में बताया होता तो हम मिलकर इसका सामना करते। बहुत सारे तरीके थे, लेकिन तुमने वही तरीका चुना। लेकिन अब मैं मूव ऑन कर चुका हूँ। और फिर किंग के हाथ से उस घड़ी को निकालने लगता है और कहता है, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम और मैं सिर्फ दोस्त हो सकते हैं। किंग कहता है, ठीक है, दोस्त ही सही, कुछ ना होने से तो बेहतर ही है। उसके बाद सिंगा रूम में आता है। थुप स्केचिंग कर रहा होता है। सिंगा कहता है, पूछोगी नहीं हमने क्या बात की? थुप कहता है, नहीं, क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास है। सिंगा कहता है, लेकिन तुम्हारे चेहरे से तो ऐसा नहीं लगता। थुप कहता है, कोई बात नहीं, तुम मेरे पास आई हो, इसका मतलब तुमने मुझे चुना है, बस इतना ही काफी है। सिंगा उसे किस करता है और कहता है, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सब संभाल लिया है। उसके बाद थुप उस घोस्ट के बारे में सोचता है जिसने उसे बचाया था। थुप उस घोस्ट का स्केच बनाने लगता है। उसके बाद मेक ताकवन से पूछताछ करता है और कहता है, मैं उस समय के बारे में जानना चाहता हूँ जब तुम एक पुलिस ऑफिसर थे और सिसाकेत में रहते थे। ताकवन कहता है, मुझे याद नहीं है। मेक कहता है, तुमने रिजाइन नहीं किया था, बल्कि तुम भाग गए थे क्योंकि तुमने अपनी वाइफ को मार डाला था। 25 साल पहले तुम्हारी वाइफ की मौत कैसे हुई थी? खेम कहता है, भले ही इसका कोई सबूत नहीं, पर तुम अपनी ड्यूटी से भागे, इससे यही साबित होता है कि तुमने ही अपनी वाइफ को मारा है। ताकवन कहता है, वो खुद से मरी थी। खेम कहता है, अपनी वाइफ को मारने की कोशिश पर उम्र कैद की सजा होती है, उसने तुम्हें एक नर्स के साथ धोखा देते हुए पकड़ा था ना? ताकवन कहता है, मैंने धोखा नहीं दिया, ये सिर्फ एक गलतफहमी थी। एक दिन मुझे गुस्सा आ गया और मैंने ज्यादा जोर से मार दिया, मैंने सोचा नहीं था कि वो मर जाएगी। मेक कहता है, और अतिकुन नाम के ऑफिसर की मौत कैसे हुई? तभी अचानक ताकवन को इविल घोस्ट दिखती है। वो डरकर इधर उधर देखने लगता है, फिर धीरे से कहता है, किसने कहा कि वो मर गया? उसके बाद से डेरिन से कहता है, मुझे ये हर दिन एक हत्या करने वाला मामला थोड़ा अजीब लगता है। डेरिन कहता है, क्यों? से कहता है, क्योंकि 7वें दिन तक पहली डेड बॉडी इतनी खराब हो जाएगी कि उसे लटकाना पॉसिबल ही नहीं होगा। डेरिन कहता है, अगर किलर को सच में रिचुअल के लिए 7 विक्टिम की जरूरत होती तो उसके पास उन्हें रखने का कोई तरीका होना चाहिए, जैसे कि एक ठंडा कमरा। से कहता है, बिल्कुल सही, एक ठंडा कमरा। डेरिन कहता है, या फिर एक बड़ा फूड कंटेनर होना चाहिए। डेरिन कुछ सोचने लगता है। से कहता है, क्या तुम ठीक हो?
डेरेन हाँ बोलकर चला जाता है। से को डेरेन का बिहेव थोड़ा अजीब लगता है। उसके बाद तीनों होटल से चेकआउट करते हैं। थुप सिंगा से कहता है, मुझे पता है तुम्हें जल्दी है, लेकिन मैंने बताया था ना, मुझे अंकल से कुछ पूछना है। सिंगा उसे अंकल के घर लेकर आता है। सिंगा कहता है, तुम श्योर हो मेरी अंदर कोई जरूरत नहीं है? थुप कहता है, हाँ मैं खुद संभाल लूंगा। उसके बाद अंकल कहते हैं, मुझे लगा तुम जा चुके होगे। थुप कहता है, बस जाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे कुछ पूछना है। थुप अपना स्केच दिखाते हुए पूछता है, ये घोस्ट आखिर कौन है? क्या आप इसे पहचानते हो? अंकल कहते हैं, नहीं मैं नहीं जानता। तुम्हारी लाइफ अच्छी चल रही है तो अतीत को क्यों कुरेदना? थुप कहता है, मुझे पता लगाना ही होगा, मैं चाहे कितना भी भाग लूं, इन भूतों से नहीं बच सकता। अंकल कहते हैं, मैंने कहा ना मैं नहीं जानता, तुम वापस चले जाओ। थुप कहता है, वो जरूर विक्टिम रही होगी, क्योंकि उसके आंखें और मुंह लाल धागे से सिले हुए थे। आप काफी टाइम तक ग्रैंड मास्टर के साथ रहे हो, उन्होंने आपको कुछ तो बताया होगा। दूसरे भूतों ने मुझे और मेरे करीबियों को सिर्फ चोट पहुंचाई, लेकिन ये घोस्ट मेरी रक्षा करती है। आखिर ये कौन है? अगले सीन में डेरिन का शांति धाम में शुद्धिकरण हो रहा होता है, क्योंकि मास्टर ने उसे कहा था कि सिर्फ वही नहीं, उसके करीबियों पर भी खतरा हो सकता है। मास्टर ये सुन डेरिन को कुछ पिला रहे होते हैं, तभी से आकर उसे रोक देता है। मास्टर कहता है, ये रिचुअल कंटिन्यू नहीं हो सकता। से डेरिन को वहाँ से ले जाता है और बाहर आकर कहता है, तुम्हें क्या हुआ है? ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो भूतों से डर लगता है, फिर भी ऐसे रिचुअल में आने की हिम्मत हो गई। डेरिन चुप रहता है। से अपनी जैकेट उतारकर उसे पहना देता है। डेरिन कहता है, क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है या फिर तुम मुझे डांटने वाले हो? कोई एक चूज करो ताकि मैं खुद को प्रिपेयर कर लूं। से कहता है, ये जगह 7 मर्डर केस से जुड़ी है, तुम फिर भी यहाँ आ गए। डेरिन कहता है, ताख्वान ने गलत किया, इसका मतलब ये नहीं ये जगह बुरी है, मैं यहाँ बस शुद्धिकरण के लिए आया था, ये कोई बड़ी बात नहीं है। से कहता है, अगर उस पानी को पीने के बाद तुम्हें कुछ हो जाता तो? डेरिन कुछ कहने वाला होता है, लेकिन से उसे चुप करा देता है और कहता है, तुम इन चीजों पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हो, इतना ज्यादा कि अपनी लाइफ खतरे में डाल रहे हो। और जिस पानी से तुम नहाए कौन जाने वो कैसा था? डेरिन कहता है, ठीक है, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। उसके बाद अंकल थुप को बताते हैं, तुम्हारी दादी द्वारा तुम्हें ग्रैंड मास्टर के पास छोड़े जाने के बाद ग्रैंड मास्टर ने आदेश दिया कि तुम्हें तुम्हारे परिवार के बारे में कुछ न बताया जाए, उन्हें डर था कि तुम खतरे में पड़ जाओगे। अंकल थुप को एक फोटो दिखाते हुए कहते हैं, जो स्केच तुमने बनाया है वो दाव है तुम्हारी माँ, वो एक पुलिस वाले की रखेल थी, उसे उम्मीद थी कि तुम्हारे जन्म के बाद तुम्हारे पिता अपने पहले परिवार को छोड़कर तुम दोनों के पास रहने आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो तुम्हारी माँ ने अपने टीचर होने की जॉब छोड़ दी। फिर वही स्टार्टिंग वाला सीन दिखाया जाता है, जब थुप की माँ ने थुप को उसकी दादी को सौंप दिया था। वो काफी डरी हुई थी, तभी कोई उस पर हमला कर देता है। थुप पूछता है, मेरी माँ की डेथ कैसे हुई? अंकल कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं उनके पहले पति के कारण मरी, और कुछ कहते हैं कि ब्लैक मैजिक के कारण मरी। गांव के लोगों को उसकी बॉडी बलि के अनुष्ठान में मिली, और शायद ये सब तुम्हारे पिता ने किया था, लेकिन मैं पक्का नहीं कह सकता। थुप रोते हुए पूछता है, मेरे पिता कौन है? अंकल कहते हैं, वो एक पुलिस वाला था, उसकी मौत काफी पहले हो गई थी, उसका नाम अतिकुन था। इधर मेघ कहता है कि शायद अतिकुन मरा नहीं है। फिर वो सिंगा को कॉल करके पूछता है कि अतिकुन की मौत कैसे हुई थी। सिंगा कहता है, शायद बीमारी के कारण, घर पर ही उसकी सेरेमनी हुई थी, थाने का कोई भी आदमी अटेंड नहीं कर पाया। मेघ कहता है, इसका मतलब किसी ने भी उसकी बॉडी नहीं देखी। सिंगा कहता है, कुछ हुआ है क्या? मेघ कहता है, ताख्वान की बातों से लगता है अतिकुन मरा नहीं है, जैसे उसका कोई प्लान हो। सिंगा कहता है, उससे पूछताछ जारी रखो, अगर उसने अपनी मौत का नाटक किया तो ताख्वान भी इसमें शामिल हो सकता है। मेघ कहता है, ठीक है। तभी थुप वापस आता है। सिंगा पूछता है, कुछ पता चला? थुप कहता है, जो चीज मुझे परेशान कर रही थी उसका पता चल गया। सिंगा कहता है, ठीक है, तो वापस चलते हैं। एक पुलिस वाले ने अपनी झूठी मौत दिखाकर अपने अपराध को छुपाने की कोशिश की है। थुप कहता है, एक पुलिस वाला? सिंगा कहता है, हाँ, उसका नाम अतिकुन है, वो नर्स चाबा का हस्बैंड था। थुप ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। सिंगा पूछता है, क्या हुआ? थुप कहता है, अतिकुन मेरे पिता है। सिंगा भी सुनकर शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद से और डेरिन शांति धाम हाउस से जा रहे होते हैं, तभी डेरिन वहाँ पावर केबल और कूलिंग पाइप को नोटिस करता है। से उस जगह को चेक करने जाता है तो उसे वहाँ नमक मिलता है। फिर दरवाजा छूकर देखता है तो वह ठंडा होता है। से कहता है,
यहाँ ठंडा रूम क्यों बनाया गया है। इधर थुप उदास होता है तो सिंगा कहता है हो सकता है तुम्हारे पिता और वो दोनों अलग इंसान हो। थुप कहता है एक ऐसा पिता जो हत्यारा है, जिसने न जाने कितने लोगों को मारा और मेरी माँ को भी मार डाला और मुझे भी मारने की कोशिश की, तो ऐसे में तुम क्या करोगे। सिंगा कहता है तुम और तुम्हारे पिता एक जैसे नहीं हो। थुप कहता है मैं इस सच को नहीं झुठला सकता कि मैं उससे जुड़ा हूँ, वो है तो मेरा परिवार ही। सिंगा कहता है सेम डीएनए होने से कोई परिवार नहीं होता, बल्कि फैमिली का मतलब एक दूसरे से प्यार करना और ट्रस्ट करना होता है। तो अतिकुन तुम्हारी फैमिली नहीं है, तुम्हारी फैमिली मैं हूँ। थुप कहता है क्या तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है। सिंगा कहता है तुम अच्छे इंसान हो, मैंने हमेशा तुम पर विश्वास किया है। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पिता कौन है, इससे लोगों की सोच नहीं बदलती। थुप कहता है तुम बहुत अच्छे हो, मैं पैसे इकट्ठा करके इस रिंग को बदल दूंगा। सिंगा हंसकर कहता है कोई जरूरत नहीं, ये भी अच्छी है। थुप कहता है अगर लोगों को पता चल गया कि हम एक फिरोट रिंग को कपल रिंग के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हमें अजीब समझेंगे। सिंगा कहता है जहाँ से हमें ये मिला उसके हिसाब से ये बिल्कुल सही लगता है। और फिर वो थुप को किस करता है और हक करते हुए कहता है अब ज्यादा मत सोचो। उसके बाद में एक फॉरेंसिक टीम के साथ शांतिधाम आता है। मास्टर पूछता है क्या हुआ। खेम कहता है ताकवन के साथ एक और सस्पेक्ट का नाम सामने आया है, इसलिए हमें यहाँ की तलाशी लेनी होगी। मास्टर कहता है ठीक है ले लो, बस शिष्यों को परेशान मत करना। मेक कहता है मुझे यहाँ के सभी लोगों का डीएनए लेना है। मास्टर कहता है ठीक है, लेकिन एक आदमी ऐसा करने से मना कर देता है और वीडियो रिकॉर्ड करता है कि पुलिस आम लोगों को परेशान कर रही है। वहाँ के सभी लोग मिलकर पुलिस को वहाँ से निकाल देते हैं। तभी वहाँ से और डेरेन आ जाते हैं। मेक पूछता है तुम यहाँ कैसे। से कहता है डेरेन यहाँ का शिष्य है, वो शुद्धिकरण के लिए आया था। उसके बाद सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में किंग के फादर मीडिया से कहते हैं अब वो खुद इस केस को अपने अंडर ले रहे हैं। कुछ दिन पहले पुलिस ने शांति धाम के मैनेजर ताकवन को हिरासत में लिया था, कार्रवाई पूरी होते ही उसे कोर्ट भेजा जाएगा। मीडिया कहती है तो ताकवन ही किलर है। इधर इविल घोस्ट ताकवन का सर पटक पटक कर उसे मार डालती है। उसके बाद थुप सिंगा की बैक पेन के लिए बैंडेज लाता है। तभी किंग कॉल करके पूछता है क्या तुमने न्यूज देखी। सिंगा कहता है कैसी न्यूज। थुप चेक करता है। न्यूज में चल रहा था कि जिस संदिग्ध को हिरासत में लिया गया था उसकी मौत हो गई है। सिंगा कहता है क्या तुम श्योर हो ये तुम्हारे डैड का काम नहीं है, जिन्होंने हमारे इकलौते सुराग को मार डाला। उसके बाद सिंगा किंग के डैड से कहता है आप ऐसा नहीं कर सकते। कमांडर कहता है मैंने केस को बंद करने के लिए पहले ही साइन कर दिए हैं और तुम्हें और किंग को निकाल दिया गया है। सिंगा कहता है आपको अपनी ड्यूटी का एहसास होने तक और कितने लोगों को बलि का बकरा बनकर मरना होगा। कमांडर कहता है पुलिस का काम शहर को कंट्रोल में रखना और अराजकता रोकना होता है और मैं वही कर रहा हूँ, तुम्हारी तरह इधर उधर भागदौड़ नहीं कर रहा। और जहाँ तक अपराधी को पकड़ने की बात है लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जल्दी ही वो सब भूल जाएंगे। सिंगा कहता है आजकल इंटरनेट सबूत रखता है, आपको डर नहीं कि बाद में लोगों को सच का पता चल सकता है कि आपने उन्हें दिखावे के लिए बेवकूफ बनाया। कमांडर कहता है इस बार तुम्हें सिर्फ डिसमिस करना काफी नहीं होगा, चिंता मत करो, तुम ये काम ज्यादा समय तक नहीं कर पाओगे क्योंकि पावर साइन करने वाली कलम में होती है। और फिर वो फाइल पर साइन करके सिंगा को डिसमिस कर देते हैं और कहते हैं मैंने पहले ही कहा था यहाँ तुम जैसे पुलिस वाले की कोई जरूरत नहीं है। सिंगा कहता है आप बस देखते जाओ, कहकर वहाँ से चला जाता है। तो पूछता है क्या हुआ। सिंगा कहता है मुझे केस से हटा दिया गया, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ जांच करता रहूंगा। थुप कहता है तो अब आगे क्या करने वाले हो। सिंगा कहता है अगर तुम सच में अतिकुन के बेटे हो तो हमें तुम्हारे डीएनए को मैच करना पड़ेगा और अतिकुन मरा नहीं है तो तुम इकलौते सुराग हो। उसके बाद से कहता है मैंने डीएनए फॉरेंसिक भेज दिया है, रिपोर्ट आते ही मैं तुम्हें बता दूंगा। इधर डेरिन किसी चीज को बड़े ध्यान से देख रहा होता है। से कहता है क्या कर रहे हो, अब ये मत कहना कि फिर से शुद्धिकरण या भूत भगाने का कोर्स बुक किया है। डेरिन कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये देख रहा था। से कहता है ये तो वही लोगो है जो हमने शांति धाम में देखा था। डेरिन कहता है ये एक कूलिंग यूनिट है, शांति धाम को इसकी क्या जरूरत होगी। से कहता है लेकिन बॉडीज को स्टोर करने के लिए टेम्परेचर काफी कम है। उसके बाद उन यूट्यूबर को दिखाया जाता है, सॉन्ग वीडियो एडिट कर रहा होता है। तभी एक लड़का पूछता है क्या अभी और काम बाकी है। सॉन्ग कहता है ऑलमोस्ट होने वाला है। तभी वो लड़का पास रखा बैट उठाता है
और उससे सॉन्ग पर हमला करके उसे मार डालता है। आई नो गाइज, आप भी मेरी तरह इस सीन में शॉक्ड हो गए होंगे। किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये बंदा कल्प्रिट निकलेगा। एनीवे, से सिंगा को कॉल करके बताता है लैब रिपोर्ट आ गई है। थुप का डीएनए किसी से मिलता है। सिंगा पूछता है किससे, क्या वो शांति धाम का है? से कहता है नहीं, उसका नाम बॉम है, वही यूट्यूबर बच्चे जिन्हें पहले अरेस्ट किया था। थुप और बॉम रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर फैमिली में कोई हो सकता है, या वो भाई हो सकते हैं। सिंगा ये सुनकर एकदम शॉक्ड रह जाता है और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। लिटरली गाइज, ये एपिसोड मुझे काफी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।